बीच बड़ी खबर ताइवान से है, जहां 4.6 तीव्रता का भूकंप आया है। भूकंप उत्तरी ताइवान में आया है और ताइवान के मुताबिक सुबह 7:32 पर लोगों ने भूकंप के झटकों को महसूस किया। भूकंप का केंद्र येलान काउंटी हॉल से करीब 13 किलोमीटर दूर था। सुबह 7:32 पर वहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। ताइवान से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 4.6 इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी गई। उत्तरी ताइवान के इलाके में भूकंप आया। तुर्की में एक बार फिर से धरती हिली है। देर रात वहां फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 3.8 मापी गई है। गनीमत यह रही कि भूकंप के झटके ज्यादा तेज नहीं थे। 6 फरवरी को 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था और उसके बाद किस तरह की वहां तबाही बरपी थी ये हर किसी ने देखा। जो मरने वालों का आंकड़ा है वो 46,000 से ऊपर पहुंच चुका है और ऐसे में अभी भी वहां पर रह रहकर भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। एक बार फिर से वहां पर भूकंप आया है। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 46,000 हो चुकी है। अकेले तुर्की में मृतकों की संख्या 40,642 है, जबकि पड़ोसी देश सीरिया में 5,800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तुर्की की बात करें तो अकेले तुर्की में 2,64,000 अपार्टमेंट्स जमींदोज हो गए। भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा एक और जहां 46,000 को पार कर चुका है, तो वहीं लाखों की संख्या में मकान भी ध्वस्त हुए हैं, जमींदोज हुए हैं। हर तरफ सिर्फ मलबा दिखाई दे रहा है। 6 फरवरी को आए महाविनाशकारी भूकंप के बाद सीरिया में अब मलबा हटाने का काम तेजी से हो रहा है। सीरिया के जिंद्रिस से आई ड्रोन तस्वीरों में हर ओर तबाही ही तबाही नजर आ रही है और बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए मकानों के मलबे को हटाया जा रहा है। कई किलोमीटर तक बस टूटी इमारतें, धराशायी अपार्टमेंट और खंडहर ही दिख रहा है। जो इमारतें बची भी हैं वो रहने लायक नहीं है। एहतियातन उन्हें भी जमींदोज किया जा रहा है। सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 5,800 हो चुकी है, लेकिन जैसे जैसे मलबा हटाया जा रहा है, शवों के मिलने का सिलसिला बढ़ रहा है। 1 दशक से ज्यादा समय तक युद्ध की त्रासदी झेल चुके सीरिया में भूकंप के बाद बड़ी चुनौती है। भूकंप के ताकतवर झटकों के कारण यहाँ बड़े पैमाने पर इमारतें जमींदोज हो गई हैं और पहले से युद्ध से तबाह इस देश में मानवीय राहत पहुँचाना बेहद मुश्किल रहा है। सीरिया में जमीनी हालात ऐसे हैं कि लाखों लोग बर्फीली ठंड में बाहर टेंट लगाकर रहने को मजबूर हैं। भूकंप से भारी बर्बादी के बीच तुर्की में कुछ चमत्कार भी हुआ। तुर्की के हतै में भूकंप के 296 घंटे बाद एक आदमी को मलबे से जिंदा निकाला गया, जिसके तुरंत बाद इस आदमी को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया। ये आदमी 13 दिनों तक मलबे के भीतर भूख प्यास के बावजूद जिंदा था। मलबा हटाने के दौरान में रेस्क्यू टीम को हलचल नजर आई और ये आदमी जिंदा मिला। तुर्की के भूकंप प्रभावित इलाकों में बचाव दल के सदस्य बड़ी बड़ी मशीनों के साथ तेजी से मलबा हटा रहे हैं, ताकि अगर कोई जिंदा बचा है तो उसे भी बचाया जा सके, जबकि लोगों के जीवित मिलने की संभावना हर बीतते घंटे के साथ घट रही है। तुर्की में लगभग 2,64,000 अपार्टमेंट नष्ट हो गए हैं और कई लोग अभी भी लापता हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्र में अब रेस्क्यू उन लोगों पर केंद्रित हो गया है जिनके पास इस कड़कड़ाती हुई सर्दी में भोजन और रहने की व्यवस्था नहीं है। तुर्की में भूकंप का पहला झटका 6 फरवरी की सुबह 4:17 पर आया था, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.8 मैग्नीट्यूड थी। भूकंप का केंद्र दक्षिणी तुर्की का गाजियान्टेप था।